इंदौर में एक कारोबारी के साथ साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। फरियादी धर्मेंद्र शर्मा को साल भर पहले एक युवती ने फोन कर अपना नाम नीना शर्मा बताया और निवेश का झांसा दिया। युवती ने नियम विनियम प्राइवेट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की वेबसाइट का हवाला देते हुए कहा कि वहां पैसे लगाने पर दोगुना तिगुना मुनाफा मिलेगा और रकम सीधे वेबसाइट से निकाली जा सकेगी। दरअसल शुरुआत में संदेह होने पर भी जब धर्मेंद्र ने छोटी राशि निवेश की तो वेबसाइट पर उसका अमाउंट बढ़ता हुआ दिखा और वो पैसा निकालने में सफल रहा। इस पर उसका विश्वास बढ़ गया और उसने लगातार निवेश करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जब उसने लगभग 11,66,000 रुपए निवेश कर दिए और रकम निकालने की कोशिश की तो वेबसाइट से पैसे नहीं निकले। युवती का फोन भी बंद हो गया। धोखाधड़ी का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने संबंधित बैंक खातों को फ्रीज कराया। अब तक 11,65,000 रुपए की राशि वापस कराई जा चुकी है। शेष रकम की रिकवरी के प्रयास जारी हैं। इस संबंध में एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर होने वाले ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को जागरूक रहना चाहिए। किसी भी लुभावने ऑफर या अनजान वेबसाइट पर भरोसा न करें। अगर निवेश करना है तो केवल अधिकृत और ऑफिशियल पोर्टल पर ही करें और इसकी पूरी तरह जांच परख कर लें। एक कारोबारी है जिसके साथ एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की घटना सामने आई है। साइबर फ्रॉड हुआ है और उसका नाम जो कि परिवर्तित है धर्मेंद्र शर्मा उसका नाम है। और उसके पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया एक लड़की का जिसने अपना नाम नैना शर्मा बताया और ये बोला कि आप इन्वेस्टमेंट करिए तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन उसने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। तब जाकर उसने वेरेनियम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी का नाम बताया और आप अगर पैसा लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको खुद को ही जो वेबसाइट पर जाना होगा और वेबसाइट पर आपको खुद को ही पैसा लगाना है। हमारा कोई रोल नहीं रहेगा और आप जब पैसा निकालेंगे तो आपको पैसा बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा और निकलेगा भी। तो इस बात से वो कन्विंस नहीं हुआ। लेकिन फिर भी चूँकि बार बार उसके प्रेशराइज करने पर आवेदक के द्वारा उस पर वेबसाइट पर कुछ पैसा लगाया गया और उसके बाद उसने देखा वो पैसा बढ़ रहा है। उसने वो पैसा निकाला तो निकल भी गया। तो धीरे धीरे उसको विश्वास हो गया कि इसमें पैसा बढ़ता है और फिर वो इन्वेस्टमेंट करता रहा, लगातार इन्वेस्टमेंट करता रहा। और जब कुल जो रकम हो गई इसकी 54 लाख, तब उसको लगा कि अब मैं इसको निकालूँ। जैसे ही वो निकालने के लिए गया तो फिर वो निकले नहीं और फिर उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की नैना शर्मा से, तो मोबाइल उसका बंद था। तो उसकी समझ में आ गया फ्रॉड हो गया है। तो साइबर फ्रॉड की यहाँ पर एनसीआरबी पोर्टल 1930 पर कंप्लेंट रजिस्टर कराई जाकर सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कराया गया जिसमें अकाउंट में पैसे गए थे। और उसमें अभी कल तक की स्थिति में कुल मिलाकर 11,65,000 रुपये इसके वापस करा दिए गए हैं फरियादी के माननीय कोर्ट न्यायालय के माध्यम से। और इसमें लगातार जो अकाउंट्स फ्रीज कराए गए हैं उनसे जो उसके जो पैसा गया है उसको रिकवरी के प्रयास लगातार जारी रहेंगे। और मैं इस संबंध में क्राइम ब्रांच के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि इस तरह के जो लुभावने ऑफर आते हैं कि इन्वेस्टमेंट में आपको दुगना और तिगना करने के और बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाते हैं, ऐसे प्रलोभनों में नहीं आना है। और इन्वेस्टमेंट कभी भी अगर करना है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसको चेक करके और पूरी अच्छी तरह से उसको एनालिसिस करने के बाद उसको वेरीफाइड करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। इस संदर्भ में इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। एथर शोरूम अब आपके शहर छतरपुर में।